हमारे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं। इम्तियाज़ अली साहब से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी साइंटिफिक स्किल्स को अपने इंडस्ट्रियल सेटअप्स के लिए यूज़ किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा इनकी पाकिस्तान में डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी खिदमात जो हैं उनको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लोर करेंगे। वी आर हैविंग विद अस डॉक्टर यासिर नवाब। ही इज़ फ्रॉम द नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड ही इज़ द डीन ऑफ द इंजीनियरिंग स्कूल और ही इज़ वन ऑफ दो साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि अप्लाइड रिसर्च की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उसके ऊपर इनकी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने एक ऐसा माइंडसेट लिया जो आप समझते हैं कि आपने अपनी साइंस को, अपनी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया अपने सेटअप के लिए और फिर आपने उसको लिंक किया विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके पीछे आपकी थॉट क्या थी? आप क्यों समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था? बिकॉज मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बट दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, इवन अपना नॉलेज शेयर करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं और आपकी इस एफर्ट की वजह से आपको भी डेफिनेटली अंदाज़ा होगा कि हमारे रिसर्चर्स और हमारी यूथ और हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़वाना, थैंक यू। असल में ऐसे है कि सोसाइटी या तो सारी की सारी के ऊपर जाती है या वो फिर जब उसके अंदर बहुत गैप्स होते हैं तो जो ऊपर जाने वाला बंदा वो भी एंजॉय नहीं करता। तो मज़ा तब आता है कि सोसाइटी सारी इम्प्रूव कर रही हो। तो उसका यहाँ पे रिलेशनशिप ये है कि अगर एक इंडस्ट्री आगे जा भी रही है तो उसका काम है कि वो साइड पे करे और उसकी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी वो ज़रूरी है। अगर हम समझें इस बात को, और पाकिस्तान में ये नॉर्मल होता है कि जी हमने पैसा कितना कमाया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, लेकिन जो मुआशरे बहुत आगे निकल गए हैं हमसे, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं वो कहते हैं कि हमने कितने लोगों को ट्रेन किया। इट्स नॉट, दे गो बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं कि हमने कितने हज़ार लोगों को मुलाजिम रखा हुआ है, वो देखते हैं कि हमने कितने लोगों को ट्रेन किया। और ट्रेनिंग की कंडीशन ये है कि वो कंपनियाँ स्कॉलरशिप्स देती हैं और स्कॉलरशिप इस तरीके से देती हैं कि भाई अपनी स्कॉलरशिप पे जाओ, भाई ये फ़िज़िक्स में कर रहा हो या XYZ कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ पाबंदी नहीं लगाती कि आपने हमारे पास ही आके मुलाजमत करनी है। तो ये जो मुआशरा होता है, मुआशरे में जो मुआशरे इल्म दोस्त होते हैं, दे वैल्यू नॉलेज, दे वैल्यू पीपल हु हैव नॉलेज। तो उसका नतीजा है कि वो मुआशरे जो है ना वो तरक्की कर रहे होते हैं। अमेरिका की जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उसमें जो बहुत बड़ी एक अच्छाई ये है कि उस जो बेसिकली वो इल्म दोस्त मुआशरा है। वो सारी दुनिया से जहाँ कहीं उनको कोई अच्छा आदमी नज़र आता है उसको खींच के ले जाते हैं। तो इट इज़ नोन एज द वैक्यूम क्लीनर ऑफ टैलेंट। वो वैक्यूम सक्शन करता है, हर जगह से ले जाता है। उसका नतीजा कि अमेरिका बना हुआ है। तो मकसद बात करने का ये है कि इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम फरीज़ा है इंडस्ट्री का कि वो लोगों को ट्रेन करे, इंटर्नशिप दे, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे। जब इंडस्ट्री कोलैबोरेट करेगी तो यूनिवर्सिटी को पता लगेगा कि भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए फॉर एग्जांपल, या रिसर्च एरियाज कौन से होने चाहिए। देयर आर सो मैनी, या इंडस्ट्री जो गैप्स हैं वो क्या होने, उनको इंडस्ट्री को पता है कि जो मेरे पास एम्प्लॉई आ रहा है उसकी तालीम में कहाँ गैप है, वो यूनिवर्सिटी को नहीं पता। लेकिन अनलेस वी टॉक टू ईच अदर we cannot fill those gaps. Exactly. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा NTU नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद किस तरह से बाकी यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि इसमें एक चीज़ जो हमने एक्सप्लोर की वो ये है कि यू आर हैविंग इंडस्ट्री विद इन द यूनिवर्सिटी। वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि आपके स्टूडेंट्स को अप्लाइड नॉलेज विद इन द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपका स्टूडेंट कितना स्किलफुल होता है और कितना मुख्तलिफ होता है बाकी ग्रेजुएट से? देखिए, जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1959 एज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी।
और जब इसको इस्टेब्लिश किया था तो इसके डीएनए में है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड विद द लाइक हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। उसमें लैंड थी, बाकी सारी जगह थी, और इसके अंदर जो भी चीज़ें करवाई जाती हैं, जो ट्रेनिंग है, करिकुलम है, उसके अंदर जो इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, ऑन ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रिसर्च के अंदर भी और बाकी जो प्रोग्राम्स डेवलपमेंट, तो हम जो ऑफ़र कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रहे हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल के 4 प्रोग्राम हैं, क्लॉथिंग है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइन है, देन वी हैव पॉलीमर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेस। अच्छा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हमने इस तरह से डिफ़ाइन नहीं किए कि पहले प्रोग्राम कर लें फिर उसकी मार्केट ढूंढें। पहले हमने प्रोग्राम जो है वो उसकी मार्केट को जो नीड असेसमेंट की, देन वी प्लान आवर प्रोग्राम्स। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिनकी जो जॉब प्लेसमेंट है ग्रेजुएट्स की 100%। और इवन जो टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो ऐसे है कि फ़ाइनल सेमेस्टर में बिफोर के जो बच्चे हैं वो अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम दें उससे पहले दे गेट प्लेस्ड, और बहुत अच्छी सैलरीज़ के ऊपर जो है बच्चे प्लेस होते हैं। हमारी जो लैब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये दीज आर मिनी इंडस्ट्रीज़। सो जब बच्चे उनके ऊपर ट्रेंड होते हैं, दे डू देयर एक्सपेरिमेंट्स, दे डू देयर लैब्स, उसके बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एक जो गैप आता है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री में शिफ्ट में, वो हमारे बच्चों को जो है वो नहीं आता। वही चीज़ जिसकी हम बात करते हैं कि हमारा ग्रेजुएट पीएचडी, हमारे इवन पीएचडी स्टूडेंट्स भी अनएम्प्लॉयड हैं पीएचडी करने के बाद भी। द रीज़न इज़ कि उनके पास वो स्किल्स नहीं हैं जो हमारी मार्केट में जिसकी डिमांड है। आप उसकी इंडस्ट्री की बात कर लें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर लें, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में ये पॉसिबल है। जो चीज़ हम बाहर देखते हैं कि आपका स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी में हो और आपको फ़ौरन से जॉब ऑफर हो जाए, द थिंग दैट मैटर इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द स्किल्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द। आप इस चीज़ को समझते हैं, आप सिर्फ अपनी वो कैरिकुलम को फॉलो नहीं करते, आप बहुत उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स और एक्स्ट्रा वो कह लें कि इंडस्ट्रियल स्किल्स, इन सब से उनको इक्विप करते हैं। और इस हवाले से आप इंडस्ट्री के साथ ना सिर्फ इंडस्ट्रियल स्किल के हवाले से कोलैबोरेट कर रहे हैं, बल्कि आप उनको एक्स्ट्रा कोर्सेज और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह रास्तगार इंजीनियरिंग कंपनी जो है, इनका एक प्रोजेक्ट है AII, उसका जो आप कह लें कि वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है विद द नेम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कंप्रेस्ड एयर, उसकी आप ट्रेनिंग्स वहाँ पर, उनका प्रॉपर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है और आपका अदारा उससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहा है? इनफैक्ट इट वाज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे कंप्रेस्ड एयर के ऊपर कोई डिग्री ऑफर नहीं हो रही। ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह से देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली और बाकी भी इंडस्ट्रीज जो है उसमें देखें तो जो एनर्जी है कॉस्ट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एनर्जी कॉस्ट के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है इट्स अबाउट 70%। ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इसके मुतल्लिक़ जो नॉलेज है वो ना होने के बराबर है। किसी यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर कोई सब्जेक्ट जो है वह उसमें मौजूद नहीं है। तो वी वर डिस्कसिंग विद सर, जो इम्तियाज़ साहब हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्पेशली नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो वी वर डिस्कसिंग ऑन इट कि इसको हमें कैसे फार्मलाइज करना चाहिए। तो इन्होंने फिर उसके अंदर जो इक्विपमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो NTU को डोनेट किया। वहाँ पे हमने एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर और डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वो उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। अब इस वक्त उसके बाद करिकुलम जो है वो डेवलप किया, एक पूरी उसके ऊपर जो है वो बुक लिखी गई। सो NTU के जो बच्चे हैं वो कंप्रेस्ड एयर के ऊपर पूरी उनका जो है वो एक मॉड्यूल है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, वो उनको करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो वी आर स्टार्टेड कि दे आर वेल इक्विप्ड अबाउट नॉलेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो उनको हम ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं, जो हमारे पुराने ग्रेजुएट्स हैं या जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस लेवल के लोग हैं, फैकल्टी जो है वो उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मेनली ये 2-3 डायमेंशंस हैं, लॉन्ग टर्म स्टूडेंट के लिए, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो है उसके लिए। तो वी आर ट्राइंग इन कोलैबोरेशन कि जो इंडस्ट्री के अंदर इसकी अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव किया जाए, सो दैट के जो इंडस्ट्री है वो कॉस्ट पे कम्पीट कर सके इन एक्सपोर्ट्स विद द वर्ल्ड। ठीक।
सर आप यू आर द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और आप डेफिनेटली एक माइंडसेट के साथ चले होंगे और फिर आपने इसको बजाय इसके कि इंडस्ट्री में आप लेके जाते, आप इसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लेके गए और आपने सोचा कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे आपका थोड़ा सा इसके जो बैकएंड पे सोच है उसको जानना चाहूँगी कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर हम उसको फिंगरप्रिंट पे काउंट करने की कोशिश करें जो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। ऐसे है कि बेसिकली जो आपने पहली बात की वो ये है कि ये क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने मैन्युफैक्चरिंग में गुजारी है, तो और बेशुमार किस्म के प्रोफेशनल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ और उनकी जो एजुकेशन थे या जो सिलेबसेस थे, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं कुछ टाइम लगा रहा था यूनिवर्सिटीज़ के साथ और उनके सिलेबसेस के साथ भी टाइम लगा रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत से गैप्स हैं और वो कैपेबिलिटी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि उन गैप्स को फिल करे, नॉलेज बेस बीच में से मिसिंग थे। तो उसको सामने रखते हुए फिर मैंने एक सेक्शन 42 कंपनी, उसका नाम इर्तिका है, इर्तिका मीन्स के यू नो टू गो अप, है जी। अच्छा, तो वो इर्तिका के जो प्लेटफॉर्म है वो हमने इसीलिए किया कि जो हमारी नेशनल लाइफ है उसमें जो गैप्स हैं वो गैप्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो उनको हम अपने तौर पे फिल करें। और अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सिविल सोसाइटी को खुद करनी चाहिए और दे शुड नॉट वेट कि गवर्नमेंट करेगी। तो मैंने तो ये क्या कि यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव, और अगर आपने उस टाइम में उसको नहीं किया तो करते करते तो वक्त गुजर जाएगा। तो हमने ये किया कि एक हमने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर के नाम से एक इदारा बनाया इर्तिका प्रोग्राम के नीचे, और उसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो थी कि इसका हम एक ट्रेनिंग का बेस एक बनाएं। तो फिर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर साहब से डिस्कशन हुई और उनको आइडिया भी पसंद आया, तो फिर हमने इसकी सारी प्लानिंग, इसकी इंजीनियरिंग जो थी वो भी की, उसकी भी लिखी और उसके साथ जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी वो इकट्ठे की, और ताकि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ से सब लोग आके सीख सकते हों। सो विद इन द यूनिवर्सिटी एक साइड पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने 2.5 क्रेडिट आवर्स का कंप्रेस्ड एयर का कोर्स कर लिए हैं। अच्छा, जो अपने जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे ग्रुप के अंदर, वहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बुक कंपाइल की, तो देयर वाज नो टेक्स्ट बुक ऑन कंप्रेस्ड एयर। सो हमने फॉर द फर्स्ट टाइम वो टेक्स्ट बुक भी ऐसे कंपाइल की है कि उसके अंदर QR कोड लगाए हैं कि स्टूडेंट उसको अगर स्कैन करे तो वो किसी ऐसे वीडियो पे जा सकता है जहाँ कि उसको वो कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाए। तो फिर एक तो हम स्टूडेंट लेवल पे कर रहे हैं और साथ साथ फैकल्टी भी बैठ रही है ताकि फ्यूचर में फैकल्टी कैन रिप्लेस द प्रोफेशनल्स कमिंग फ्रॉम आवर ग्रुप टू टीच देयर। सो दैट इज़ वन लेवल। उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके उसको एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है फॉर द इंडस्ट्री, जिसमें कंप्रेस्ड एयर के तकरीबन 12 मुख्तलिफ कंप्रेस्ड एयर रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि हम वहीं पढ़ा रहे हैं, और उसका एक पूरा एक ट्रेनिंग कैलेंडर है। और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का एक कराची कैंपस है और एक कैंपस है फैसलाबाद में। सो एट बोथ कैंपसेस वी आर टीचिंग कंडक्टिंग कोर्सेज, और उसका नतीजा ये है कि मिड इंडस्ट्री जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर कमिंग फॉर दिस ट्रेनिंग। मुख्तलिफ उसके कंप्रेसर्स की मेंटेनेंस कैसे है, आपने पाइपलाइंस कैसे करनी है, आपने उसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। इवन द परचेजर नेवर नोज के कंप्रेसर उसने कैसे ख़रीदना है। सो इवन वी हैव डेवलप्ड ए कोर्स फॉर द अकाउंटेंट्स एंड द परचेजर्स टू सी कि आप कैपिटल इक्विपमेंट करने जा रहे हैं, उसके इक्विपमेंट आपको 10 साल चलना है। अगर वो बिजली ज़्यादा खा रही है, किस वजह से बिजली ज़्यादा खा रही है, आपने क्यों वो किस प्रेशर का कंप्रेसर ख़रीदा है या किस साइज़ का ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है। इफ़ दे कैन नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स तो दे कैन नॉट मेक द राइट परचेज। तो वो हमने उन चीज़ों को सामने करके मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं ताकि इंडस्ट्री शुड डायरेक्टली बेनिफिट। तो फिर
वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से क्योंकि हो रहा है और उसकी सर्टिफिकेशन भी कोर्स सर्टिफिकेशन है, सो प्रोफेशनल पीपल आर गेनिंग देयर, उनके सीवीज भी इम्प्रूव होते हैं लेकिन उनका नॉलेज बेस इम्प्रूव हो रहा है। और उसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट है दैट इज़ टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ताकि इंडस्ट्री में यही जो प्रोफेशनल्स हैं व्हेन दे आर वर्किंग, तो उनके इक्विपमेंट जो है उसकी लाइफ है, उसकी स्पेयर पार्ट्स की कंजम्पशन है, उसके एनर्जी क्या है, आउटपुट है, उसके कंप्लायंसेस हैं। कंप्रेस्ड एयर के बड़े सीरियस कंप्लायंसेस हैं जो कि लोग समझते नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अपने सिलेबस में वर्ड डाला है कि अगर फार्मा इंडस्ट्री में है तो वहाँ कंप्रेसर कैसी जाएगी, फूड इंडस्ट्री में कैसी जाएगी, टेक्सटाइल में कैसी जाएगी, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट, अलग एक दुनिया है। तो वी हैव ट्राई टू पुट इट देयर। तो लेकिन व्हेन वी आर डूइंग इट तो साथ साथ फिर हम इसके साथ कनेक्शन हैं, कंप्रेस्ड एयर के साथ ऑटोमेशन इक्विपमेंट चलती है, तो कुछ कोर्सेज हम ऑटोमेशन के करवा रहे हैं, कुछ प्रोसेस कंट्रोल के कोर्सेज करवा रहे हैं। ये आपके कोर्सेज की डिटेल्स अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई ऐसा प्रोफेशनल जो आपके कोर्सेज को लेना चाहे कहाँ पर अवेलेबल है? हम उसका लिंक अपने वेबसाइट है अच्छा aiia.com.pt, हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल तो देंगे। ये उसके ऊपर आपको हमारा ट्रेनिंग कैलेंडर मिल सकता ठीक है और उसके कोई भी प्राइवेट पर्सन कहीं से भी आके नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है फॉर दैट जी ट्रेनिंग। वो भी कर सकते हैं। आपके बैचेस अनाउंस होते हैं या आप उसको डेफिनेटली एक ट्रेनिंग कैलेंडर हमारा नेट पे भी अवेलेबल है? है, ठीक है। और हम उसकी कुछ ना कुछ फेसबुक पे दूसरी पे जब वो व्हेन दे आर फॉलोइंग डू वो भी कर रहे होते हैं, ठीक हो तो दे आर क्वाइट एम्पल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके लिए। ठीक हो गया, ठीक है। तो वो कौन कौन से फील्ड के लोग हैं जो इन ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं फॉर द ऑडियंस? ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन की है, वी हैव ए हायर पर्पस। हायर पर्पस ये कि एक तो है टेक्नीशियन लेवल या इंजीनियर लेवल, जहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो मैंने पहले बातें की हैं। अच्छा, लेकिन जो असली इसके अंदर जो मगज़ है वो है व्हेन पीपल गो टू कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स, हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसमें अगर वो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करता है तो ही विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कौन सी जगह है जिसको अगर मैं ठीक करूँ तो या तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी या प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, यू नो, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स। तो हम वी आर एक्चुअली अभी डॉक्टर साहब के साथ मिलके अनाउंस भी किया हमने मास्टर्स इन कंप्रेस्ड एयर, एंड वी आर लुकिंग फॉर इंडस्ट्री एक्चुअली, कि इंडस्ट्री के साथ अभी कभी इट्स ए यंग इंस्टीट्यूट, तो हम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से हम देखें कि किस इंडस्ट्री से हम कौन सा रिसर्च उठाएं, और हम लोग जो हमारी अपनी फाउंडेशन है इर्तिका के बेसिस पे वी आर गोइंग टू फंड सम PhD रिसर्च and some master research for this, and that will be done on the platform of National Textile University, क्योंकि वहाँ पे वो सेंटर भी मौजूद है रिसर्च, हाँ जी, जो डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट भी मौजूद है, लेकिन जो भी रिसर्च होगी वो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के नहीं करने वाली होगी। दिस विल बी ऑलवेज पीपल जो कि इंडस्ट्री में जाके कहीं ना कहीं से डेटा उठाएंगे, हैं जी, तो उसके साथ IoT डिवाइसेस लगाएंगे, चीज़ें लगाएंगे, वो डेटा इकट्ठा करके दे विल कंपाइल द डेटा, फाइंड सम पैटर्न्स फॉर रिसर्च, और उसमें से कोई एक नई चीज़ निकाल के लाएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए उसकी बेनिफिट हो। सो दैट इज़ वेयर वी आर लीडिंग टू, कि इसका नाम ही जो है, जो यहाँ पे NTU में है, इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कंप्रेस्ड एयर, सीका। So that is the purpose of SICA is when we say center of excellence, तो वो टेक्नीशियन और इंजीनियर लेवल से उठ के इट इज़ गोइंग टू रिसर्च लेवल, और साथ हमने उसको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट किया है ताकि वी हैव सम पीपल जो कि इस किस्म की रिसर्च को सुपरवाइज कर सकते हैं फ्रॉम जर्मनी, है, तो इस किस्म का काम कर मीन्स आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जी, वेरी मच जी, हाँ जी। अब वैसे मैं सॉरी बता दूँ, बात यह है कि जब आप फूड पैकेजेस में जाते हैं, फूड पैकेजिंग में कंप्रेस्ड एयर की जो रोल है कि जो पैकेज को हवा लगनी है उसके लिए जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं वो एक है, जो फूड को लगनी है वो और है, जिसके साथ वो मशीनरी चलनी है उसके स्टैंडर्ड्स और हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल का साइज़ क्या है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसमें ऑयल एंड एयर क्या है, ये 3-4 बेसिक वेरिएंट्स हैं।
फिर जब आप फूड पैकेजिंग में जाते हैं तो जो पैकेजिंग जिसको हम समझते हैं ये प्लास्टिक है, इट इज़ एक्चुअली ए ब्रीदेबल प्लास्टिक। वो बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा होता है और उसके अंदर एट टाइम्स आप हवा नहीं कर रहे, आप वैक्यूम कर रहे हैं उसको। सो वैक्यूम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग। और बहुत अक्सर एक चीज़ है, मतलब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हैज़ ए वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन फूड प्रिजर्वेशन, डाइस की प्रिजर्वेशन, मैनी अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें ना दे आर पार्ट ऑफ आवर बिगर पिक्चर। अच्छा, आपकी बात से क्वेश्चन और राइज हुआ कि आप कह रहे हैं कि इसकी कोई भी कहीं पे भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही, लेकिन ये हर इंडस्ट्री का तकरीबन 70% एनर्जी का पार्ट जो है कंप्रेस्ड एयर पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर कहाँ से प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में ये सब कुछ हो रहा है, और वो अपने नॉलेज को कैसे अपडेट करते हैं? उसको कहते हैं अटकल पच्चू। अच्छा, वो फिर अटकल पच्चू में आ रहे हैं। अच्छा, तो नहीं उसमें जब उनको, पीपल भी कम अक्रॉस, अच्छा, वो लाइक दे आर टेक्नीशियंस, वो कहीं से सीखते हैं और कहीं पे अप्लाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग प्रोफेशन में अच्छा, there are too many gaps. हाँ।